दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले के हाईवे के किनारे का स्थित रेवाड़ी खुर्द गांव सोमवार की सुबह दहल गया। दरअसल में गांव के लोग सुबह अपने दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे। कोई मवेशियों को बांधने जा रहा था तो कोई अपने घर के काम काज निपटा रहा था। इस दौरान तेज धमाके की आवाज ने पूरे एक मोहल्ले को दहशत में डाल दिया। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जब तक लोग पूरे माजरे को समझ पाते कि मकान की कोठरी और मकान पूरे तरीके से धराशायी हो गया। दरअसल में इस मकान में देसी पटाखे बनाए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि एक लहसुन नाम की आतिशबाजी बनाई जा रही थी जो पूरे तरीके से प्रतिबंधित थी। और इस मामले को लेकर के गांव के लोगों के बीच में दहशत फैल गई। थोड़ी ही देर में गांव के ग्रामीण दौड़ पड़े। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान गृह स्वामी नूर मोहम्मद एवं उसकी पुत्री तायशा की मौत हो गई, जबकि पुत्र शेर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे मामले में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की। मलबे से किसी तरीके से मृतकों को बाहर निकाला गया। मकान का वो हिस्सा पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया और धराशायी हो गया। दरअसल में पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि जो गृह स्वामी है नूर मोहम्मद, उसकी पत्नी के नाम पटाखा बनाने का लाइसेंस था, लेकिन अभी तक इस लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं करवाया गया। और बताया जाता है कि रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जिन मानकों के तहत पटाखा बनाए जाने का कार्य किया जा रहा था वो मानक पूरे नहीं थे। इस दौरान वहां पर अवैध तरीके से पटाखा बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन जो घायल गृह स्वामी का पुत्र है उसका भी इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है। कड़े एक्शन के बाद उन्होंने थाना अध्यक्ष एवं हल्का के इंचार्ज समेत बीट के 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि फतेहपुर जिले में कहीं पर भी अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया गया या पटाखा बनाने का काम किया गया तो उनके खिलाफ ही नहीं कार्रवाई होगी, बल्कि इलाके के थानाध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई तय होगी। अभी कुछ ही दिन पहले हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसी ही एक वारदात सामने आई थी, जिसमें वहां पर भी मौत का लोग शिकार हुए थे। इस घटना के बावजूद भी पुलिस ने सबक नहीं लिया और जिन लोगों के पास पटाखे के भंडारण एवं उनके बनाने का लाइसेंस है उनको ना तो बीट के सिपाहियों ने चेक करने का काम किया और ना ही थाना अध्यक्षों ने उनकी निगरानी की। यही वजह है कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेवाड़ी में खुर्द गांव में सोमवार की सुबह ये बड़ी वारदात हो गई। अब सबसे बड़ी लापरवाही का एक मामला अग्निशमन विभाग का भी सामने आ रहा है। बताया जाता है कि अग्निशमन विभाग के पास इस बात की सूची उपलब्ध होती है कि किस पटाखा फैक्ट्री का नवीनीकरण किया गया है या किसका नवीनीकरण किया जाना बाकी है, किसके पास भंडारण का लाइसेंस है या किसके पास बनाए जाने का है। यानी कुल मिलाकर के फतेहपुर जिले में आतिशबाजी का पूरे वर्ष में कार्य करने वाले लोग कितने हैं, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध किया जाना भी अग्निशमन विभाग का काम है। लेकिन एनओसी से लेकर के अन्य कार्यों में अग्निशमन विभाग अपने दायित्वों का शायद निर्वहन नहीं कर रहा। कुल मिलाकर के इलाके की पुलिस के साथ साथ अग्निशमन विभाग की भी इस मामले पे बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आई है, जो कि अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई
थाना अध्यक्ष, हल्का इंचार्ज एवं बीट के सिपाहियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इलाके के थानेदार भी पूरे तरीके से अब एक्टिव हो गए हैं। जिले भर के थानेदारों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत पटाखा व्यापारियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और आज से ही एक अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है कि जिस इलाके में भी भंडारण किया गया है वो मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि फतेहपुर जिले में कई ऐसे पटाखा बनाए जाने के कारखाने चल रहे हैं जो पूरे तरीके से अवैधानिक है। चोरी छिपे तरीके से चलने वाले इन कारखानों को या तो खेतों में बने ट्यूबवेलों में चलाया जाता है या फिर बाग में बनी कोठरियों में इनका भंडारण किया जाता है। हालांकि किया तो बस्ती से दूर है जाता है, लेकिन तमाम लापरवाह ऐसे भी हैं जो इस बने बनाए विस्फोटक सामग्री को अपने घरों में रखकर भंडारण करते हैं और दीपावली आने तक उसका इंतजार करते हैं और कहीं न कहीं बारूद की चिंगारी आग का गोला बन जाती है और ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की कड़ी निगरानी करने में जुटी हुई है। बने रहिए शपथ समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज दिनांक 29 सितंबर को सुबह में थाना कल्याणपुर के ग्राम रेवाड़ी खुर्द में एक घटना हुई है जिसमें कि एक नूर मोहम्मद हैं जिनकी उम्र करीब 55 साल है। ये अपने घर पे आतिशबाजी का सामान बना रहे थे जिसमें विस्फोट हो जाने से इनकी और इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। तोयबा जिनका नाम है, जिनकी उम्र 20 साल है और साथ ही साथ इसमें इनके पुत्र अली शेर घायल हो गए हैं जिनको इलाज के लिए उपचार हेतु भेजा गया है। घटना में तुरंत अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मोर्चरी भेजा गया और जब इसमें गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि जो मृतक नूर मोहम्मद हैं उनकी पत्नी हसीना के नाम से लाइसेंस है इसमें, जो अभी नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। इसमें लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और बीट के 2 सिपाहियों को निलंबित करके जांच एडिशनल एसपी को दी गई है और साथ ही इसमें अनवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।